तो आज हम लोग आयु का पार्ट 2 वीडियो करने जा रहे हैं और पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। और किसी भी देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय फार्मूला कोई भी फार्मूला को याद नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका हम लोग को सीखना है, ठीक ना, क्वेश्चन बनाने का। और मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स बनाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कमल तथा ये हम लोग के पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको देखने से पहले आप लोग जरूर देखें पार्ट 1 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो आप लोग के यूट्यूब पे उपलब्ध है, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग के पास है कि कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात 7:4 है। बाबू पहला हम लोग का कंडीशन याद रखना है कि जिसकी आयु अनुपात उसी का, बेसिक देख लीजिए आप लोग, बेसिक में हम टोटल बता चुके हैं। जिसकी आयु अनुपात उसी का, तो कौन किसकी आयु दिया है? कमल। दो व्यक्ति है ना, कमल और शंभू का न दिया है बाबू, कमल तथा शंभू, और जिसकी आयु अनुपात उसी का, तो जो पहले राशि होगा वो उसका अनुपात होगा। तो 7 है, तो 7 कमल का है और 4 किसका है? शंभू का। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। उनके उम्रों का योग 44 साल है, दोनों के उम्र का योग, तो 7 4 11, 11 ये कितना के है? 44 का है ना बाबू। 44 कटेगा, 11 चौके 44, ये कितना का आया? 4, ये 4 का ना आया। अब देखिए, अब दोनों की वर्तमान आयु हम लोग निकालेंगे, तो दोनों की वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? गुणा कर दीजिए। तब कमल की वर्तमान आयु कितना होगा बाबू? 4 और गुणे 7 से गुणा कर दो तो बराबर 7 चौके 28 वर्ष। कमल की वर्तमान आयु कितनी है? 28 वर्ष। और शंभू की वर्तमान आयु बाबू 4 गुणे 4 बराबर कितना होगा? 16 वर्ष होगा। अब देखो यहाँ पे वर्तमान उम्र हम लोग को पता चल गया। अब यहाँ पे वो वर्तमान लिखेंगे, वर्तमान। अब देखना क्वेश्चन बहुत आसान है बाबू, यहाँ पे ध्यान देना।
ठीक ना। देखिए मैथ पढ़ते समय एकदम 100% एकाग्रत होना एकदम जरूरी है मैथ सीखने के लिए, और हम लोग यहाँ पे सीखने आए हैं, ठीक ना। देखिए चाहे कोई भी एग्जाम हो, जब मैथ आप सीख जाइएगा ना तो इतना कॉन्फिडेंस होगा कि मतलब कि आप खुद कहिएगा कि कहीं से पूछे हम लोग को मैथ बन जाएगा हम लोग का, ठीक ना। क्योंकि हम लोग सीखे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं मैथ। चलिए तो यहाँ पे देखिए वर्तमान उम्र हम लोग का कितना है, 28 और 16, 28 है और कितना है 16। अब बोल रहा है 8 वर्ष बाद, बाबू वो बाद बोल रहा है ना, तो बाद में प्लस करेंगे, 8 प्लस कर दीजिए, दोनों में 8 प्लस कर देंगे तो 28 8 कितना होता है 36। अब बाबू 28 16 8 कितना 24। अब देखना 12 तिया कटेगा, चाहे 6 से कटा दीजिए, 6 के 36 और 4 छके 24, और फिर ये भी कटेगा, 3 दूना के 6 और 2 दूना के 4, 3 अनुपात 2। ये हम लोग का आंसर होगा बाबू, देख लेना एकदम कंफर्म है, 100% समझ में आने की गारंटी, ठीक ना। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक ना। शेयर करने से बाबू हौसला बढ़ेगा, ठीक ना, और हम कुछ अच्छा कर सके आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन समझ में आएगा एकदम, अगर नहीं समझ में आ रहा दोबारा वीडियो देखिए, एकदम 100% समझ में आएगा। चलिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए फॉर्मूला का यूज नहीं करना है, लॉजिक समझिए बाबू, मैथ्स पढ़ने के लिए लॉजिक। अरुण भूषण से अब देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ठीक है। बाबू क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया है कि अरुण भूषण से उतना ही छोटा है,
ध्यान से क्वेश्चन देखिए, एकदम समझ में आएगा। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। बाबू क्वेश्चन देखो, यदि भूषण और अनिल की आयु का योग, भूषण और अनिल की, अब यहाँ पे देखिए जिसकी आयु अनुपात उसी का, तो जो व्यक्ति दिया है उसको लिख लेंगे। कौन कौन दिया है बाबू? अरुण दिया है, यहाँ पर देखना अरुण दिया है, अरुण अनुपात भूषण, और किसका दिया है? अनुपात अनिल। तीन व्यक्ति का बात कर रहा है ना बाबू। अब क्वेश्चन पढ़ो, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है, ठीक ना। अब अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना वह अनिल से ये कितना बड़ा है। अब जितना बड़ा है तो बाबू इसका अनुपात कुछ नहीं दिया है, देख लो इस क्वेश्चन में अनुपात कुछ नहीं दिया है, ठीक ना। तो एकदम मन में बिठा लेना कि जिस मतलब जो व्यक्ति दिया है उसका अनुपात कुछ नहीं दिया है, तो हमेशा हम एक मान लेंगे, सबका अनुपात एक होगा, एक होगा, एक होगा, अनुपात तो एक होगा सबका। अगर अनुपात क्वेश्चन में नहीं दिया है वैल्यू, तो हमारा अनुपात आंख मूंद करके एक होगा, एकदम निश्चिंत होकर के लिखिएगा कि एक, अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, ठीक है। अब चलिए, एक दिया है ना, अब बोल रहा है कि यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 वर्ष है। अब इन तीनों की आयु का योग कितना है बाबू? 58 वर्ष। तो अब यहां पे देखना, तो देखना बाबू कि भूषण और अनिल की आयु का योग कितना है बाबू। भूषण क्वेश्चन का बोल रहा है कि भूषण और अनिल की आयु का योग न बोल रहा है 58 वर्ष। तो भूषण और अनिल दो व्यक्ति की आयु का योग, तो दो व्यक्तियों की आयु का योग अनुपात में जोड़ देंगे बाबू। तो यहाँ पे एक और एक कितना होगा? दो, टू एक कितना का होगा? 58 के। तो 29 दूना 58, एक कितने का आया? 29 का ना। अब बोल रहा है कि भूषण की आयु होगी, इस भूषण की आयु, यहाँ से तो तीनों व्यक्ति की आयु निकाल सकते हैं ना, तीनों व्यक्ति की, और उनकी आयु भी 29 होगा, ठीक है। और 29 गुणे 1, 29 गुणे 1, 29 गुणे 1, ठीक ना, इस तरह से निकाल सकते हैं। तो भूषण की आयु पूछ रहा है बाबू, भूषण की आयु कितना होगा? भूषण की आयु अनुपात में कितना है? 1 इंटू 29 बराबर कितना होगा? 29 वर्ष होगा बाबू। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है, ठीक है। देखना बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बनेगा, 100% बनेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राकेश
देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के पास ये है कि राकेश और राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा राकेश अनुपात राजेश और अनुपात दिया है बबुओ, मुकेश न दिया है। अब इस तरह का क्वेश्चन बाबू देखना कि हम अभी बोले थे कि जिसका अनुपात नहीं दिया हो हमेशा एक और रखेंगे, उसका अनुपात में 1 1 और 1। ठीक है, एकदम आंख मूंद करके 1 रख दीजिए। इसमें देखिए राकेश राजेश और मुकेश का अनुपात में रेशियो नहीं दिया है, रेशियो इसका कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग एकदम आंख मूंद करके 1 रख देंगे, सबका 1। बाबू यहाँ पे सोचना नहीं है। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो एकदम 100% कंफर्म रहना है अपने अंदर से। ठीक ना, कि हमको एक रखना है। अगर कुछ नहीं दिया है तो यहीं पे कंफ्यूजन होता है बाबू कि कुछ नहीं दिया है रेशियो में, तो हम रखे कौन चीज, तो हमको एक रख देना है। ठीक है, अब चलिए, अब बोल रहा है यदि राजेश तथा मुकेश की उम्रों का योग 48 साल है। किसका बोल रहा है? राजेश तथा मुकेश की। तो राजेश है और मुकेश है, इसी का ना उम्र का योग, तो दोनों को जोड़ दीजिए बाबू। योग मतलब जोड़ होता है, दोनों को जोड़ दीजिए तो एगो और एगो दूगो होगा। इससे कोई मतलब नहीं है अभी। चलिए, तो दूगो 2 कितने के है? 48 का, तो 24 दूना 24 बाबू 48। एक कितना का होगा? एक कितना का होगा? 24 का। तो हई देखो ये 24 का, तो किसका पूछ रहा है? राजेश की आयु पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे देखना राजेश की आयु, यहाँ से तो तीनों का निकाल सकते हैं। ठीक ना, तो राजेश की आयु बराबर 24 इंटू 1 करेंगे बराबर 24 वर्ष। ये हम लोगों का आंसर होगा बाबू। देख लो, एकदम आसान, चुटकी में क्वेश्चन को बनाना, एकदम मजा आ जाएगा, मैथ से प्यार हो जाएगा बाबू। ठीक ना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करते रहिए, जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए। ठीक ना, चलिए, और मैथ्स में कहीं भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक ना, कि यहाँ पे हमको डाउट है, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा एकदम। मैथ्स में कहीं भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपको दिया है। चलिए, ये हम लोग के पास क्वेश्चन है। देखिए, सेम क्वेश्चन फिर आया आप लोग के पास। ठीक ना, और तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है बाबू, अब तो बन जाना चाहिए आप लोग से। देखिए,
अशोक विमल से उतना ही छोटा है जितना वह अरुण से बड़ा है बाबू। तो अशोक, 3 व्यक्ति का उम्र दिया है, अशोक अनुपात विमल, और अनुपात कितना दिया है, अरुण दिया है बाबू। बस मन में बैठा लीजिए कि जिसका रेशियो नहीं दिया हो अनुपात अशोक विमल, उतना ही छोटा अशोक विमल तथा अरुण का रेशियो कुछ नहीं दिया है बाबू, तो यहाँ पे हम लोग 1 मानेंगे। देखो यहाँ पे 1 1 और 1, सबका वैल्यू 1 रख देंगे। आंख मूंद करके 1 रखिए। इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन एकदम देखिए ये मतलब समझिए कि भूल भुलैया क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा, आप पूछ देगा आयु, इसका पूछ देगा अनुपात में, ठीक ना, तो आप कहाँ से पता कीजिएगा। तो देखिए इसको कुछ भी नहीं दिया है तो 1 रख देंगे एकदम। जी मतलब किसी भी व्यक्ति का रेशियो नहीं दिया है तो उसका वैल्यू 1 रखेंगे। चलिए अब आगे बोल रहा है अरुण तथा विमल के उम्रों का योग। अरुण और विमल के उम्र का योग दोनों को जोड़ दीजिए। योग का मतलब प्लस होता है बाबू। योग कितना दिया है, 40 वर्ष। तो 2a, एगो एगो दूगो, 2a कितना दिया है 40 का, तो 20 दूना 40। अब किसका पूछ रहा है, अशोक का ना पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है। तो अशोक का, तो अशोक के रेशियो जितना है बाबू उसमें 20 से गुणा कर दो। तो अशोक का रेशियो कितना है, 1 है, और 1 × 20 बराबर 20 वर्ष। आंसर, ये हम लोग का आंसर हुआ। एकदम सेकंडों में क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। चलिए शेयर करते रहो, जितना हो सके शेयर करो, ठीक ना। लाइक और शेयर करना ना भूले, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कीजिएगा तो जो भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा उसका, ठीक है। चलिए यदि राम की आयु श्याम से राम की आयु श्याम का 2/3 है, वह श्याम की आयु मोहन का देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि यदि राम की आयु श्याम का 2/3 है, वह श्याम की आयु मोहन का 3/4 है। यदि इन तीनों की आयु का योग 54 वर्ष है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है बाबू। सबसे छोटे व्यक्ति की आयु, तो यहाँ पे देखिए राम की आयु श्याम का 2/3 है ना बाबू। तो यहाँ पे राम और क्या दिया है, श्याम न दिया है। तो यहाँ पे देखिएगा राम और श्याम 2/3 का मतलब होता है बाबू कि 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3। इसीलिए बोल रहे हैं कि बेसिक पढ़िए, बेसिक देखिए, इसका पार्ट 1 वीडियो जरूर देखें, ठीक ना।
और इससे और बेहतर होगा अनुपात और समानुपात। आप लोग का चैप्टर उपलब्ध है, वीडियो पे अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको देखें, और बेहतर ये समझ में आएगा, ठीक ना। तो उसको देख करके उसके बाद आप आयु संबंधी प्रश्न को पढ़ें, एकदम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, राम और श्याम 2/3 रेशियो दिया है, ठीक है। उसके बाद वो श्याम की आयु मोहन का, श्याम बबू श्याम व मोहन कितना दिया है, इधर ध्यान दो। श्याम की आयु मोहन का 3/4 है, 3/4। तो बोल रहा है बबू यदि इन तीनों के आयु का योग, योग मतलब जोड़, योग कितना दिया है 54 वर्ष है, तो सबसे छोटे व्यक्ति की आयु ज्ञात करना है। तो अब पहले तो इसको हल करेंगे, तो पता करेंगे राम श्याम और मोहन की आयु का अनुपात निकालना है। तो राम श्याम व मोहन की आयु का रेशियो पता करेंगे हम लोग, रेशियो पता करेंगे ना। तो राम की आयु 2, श्याम की आयु 3, और श्याम की आयु फिर कितना दिया है 3, और मोहन की आयु 4 दिया है। अब ये कैसे हो गया बाबू, तो देखो इधर, जिसकी राशि अनुपात उसी का, जिसकी आयु अनुपात उसी का, ठीक है। तो राम पहले है ना, तो ऊपर वाला राम का है हिस्सा है, और श्याम बाद में है, तो नीचे वाला श्याम का हिस्सा होगा। इस तरह से समझिए बाबू। उसके कोई भी इस तरह का क्वेश्चन दिया है तो समझिए जो पहले होगा उसका ऊपर वाला भाग होगा, और 2 नंबर पे जो होगा ना उसका नीचे वाला भाग होगा, ठीक ना। तो अब यहाँ पे श्याम का हिस्सा कितना आया 3, और मोहन का हिस्सा 4, और उसके सामने लिखते जाएंगे, ठीक है। श्याम का हिस्सा आया तो इसके नीचे लिखे, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ संख्या हमको मालूम नहीं है, तो हम इसी संख्या को आगे बढ़ाते हैं। तो 3, यहाँ भी 3, और अब देखना 4 3 12, और 3 3 का 9, और 3 दूना के 6। अब भाई कटेगा बाबू, तो कटेगा ना, तो देखना है 2 3 6, है 3 3 का 9, है कितना होगा 4 3 12। अब बोल रहा है कि तीनों के आयु का योग, तो हम लोग को तीनों के आयु ये मिला रेशियो में 2:3:4। बहु यही मिला 2:3:4। तो 2 गो 3 गो 5 गो 5 गो 4 गो 9 गो, 9A कितना का है 54 वर्ष का है, 9A 54 का है। तो 9 छके 54, A कितना का आया 6 का। तो अब यहाँ पे देखना किसका पूछ रहा है, सबसे छोटे व्यक्ति की आयु। सबसे छोटा व्यक्ति कौन है बाबू, जिसका रेशियो सबसे कम है वो सबसे छोटा व्यक्ति होगा। रेशियो मतलब अनुपात। तो देखना रेशियो सबसे छोटे का कौन है, राम का है ना, 2 आया है यहाँ पे, राम का रेशियो सबसे छोटा है, 2 आया है, तो सबसे छोटा व्यक्ति यही होगा। तो राम की आयु पूछ रहा है ना, तो 2 × 6 बराबर 12 वर्ष। ये हम लोग का आंसर होगा बाबू, देख लेना, ठीक है। देखो कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। शेयर करते रहो यार, जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करते रहो, एकदम लाइक ठोको जितना हो सके। चलो आगे क्वेश्चन, ऐसा इतना हम क्वेश्चन करा देंगे ना कि कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। केवल हम जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से करो, प्रैक्टिस हो सके जितना हो सके करो। आई बाबू ये मन में कभी मत रखना कि हम ये तो पढ़बे किए हैं क्वेश्चनवा, ये अब काहे लिए दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कभी मन में मत रखना। मैथ ऐसा चीज़ है कि प्रैक्टिस करोगे तो रहेगा आपके पास, और नहीं करोगे तो कभी नहीं रहेगा बाबू मैथ, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन दिया है, एक पिता की आयु पुत्र से चौगुनी है।
यदि छह वर्ष बाद बासठ वर्ष है तो चलिए बाबू क्वेश्चन हम लोग के पास ये है, चलिए क्वेश्चन दिया है कि एक पिता की आयु पुत्र से चौगुनी है, जिसकी आयु अनुपात उसी का। बाबू ये तो मन में पहिल का बात रखना है, पिता और पुत्र दिया है, ठीक है, पिता और पुत्र दिया है, जिसकी आयु अनुपात उसी का। तो पिता की आयु पुत्र से चौगुनी, यानी पिता है और ये पुत्र है तो चौगुनी है, तो 4:1 होगा ना, इसका रेशियो 1 है तो इससे चौगुना यानी 4 वर्ष बाद, ठीक है, 4 वर्ष ज्यादा है। तो देखिए 4 वो रेशियो इसका ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिएगा 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद बोल रहा है, 6 वर्ष बाद आयु का युग 62 वर्ष है। अब देखिएगा जरा यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ तक तो क्लियर है बाबू, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब 2 व्यक्ति दिया है, जरा यहाँ पे देखिएगा 6 वर्ष बाद 2 व्यक्ति दिया है, दोनों का उम्र 10 है, इसका भी उम्र 10 वर्ष है, 2 व्यक्ति है। मान लीजिए राम है और ये श्याम है, जरा ध्यान से समझिएगा बाबू, राम है और श्याम है, दोनों का उम्र 10 वर्ष है, ठीक है, 10-10 वर्ष है। 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद होगा ना, 6 वर्ष बाद बोल रहा है, या इसी को ले लीजिए, बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद ये दोनों का उम्र कितना होगा, तो 2 वर्ष बाद, तो दोनों में 2 को जोड़ेंगे ना, दोनों में +2 होगा, इसमें भी +2 होगा बाबू, इसमें भी +2 होगा, दोनों में 2 जोड़ेंगे ना, तो दोनों में 2 तो 12, ये भी 12 का हो जाएगा ना। तो अब देखिए यही बात यहाँ पे कर रहा है कि 6 वर्ष बाद आयु का योग किसका है, दोनों का, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना होगा, तो कितना होगा 62 वर्ष है। 6 वर्ष बाद तो 6 कितना होगा, दोनों में 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, 12 होगा ना, हई 2 दोनों में जुड़ रहा है तो 12 वर्ष हो रहा है, तो ये 2 और ये 2 दोनों मिला करके 4 वर्ष हो रहा है ना, तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद बोल रहा है, तो दोनों में 6 जुड़ेगा तो कितना होगा, 6 गो और 6 गो, इसमें भी बाबू 6 जुड़ रहा है और इसमें भी 6 जुड़ रहा है, दोनों को मिला कर ना बोल रहा है कि 62 वर्ष हो रहा है, तो 62 वर्ष हो रहा है, तो 6 गो और 6 गो 6 गो 12 गो। तो बाबू यहाँ पे देखना कि वर्तमान उम्र हम लोग को पता करना है ना, पहले वर्तमान उम्र पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 62 माइनस कितना होगा 12 करेंगे, 62 माइनस 12, तब वो कितना आएगा 50 वर्ष आएगा, 50 निकल के आएगा, ठीक ना। अब 50 निकल के आएगा तो अब क्या पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु निकालना है ना, तो अब यहाँ देखो बाबू दोनों की आयु का योग कितना आया 50 वर्ष, 4 गो और 1 गो 5 गो 5 ए कितना के 50 के 5 दहिया 50, तब पिता की वर्तमान आयु, तब पिता की वर्तमान आयु बाबू कितना है 4, तो 4 गुणे 10 बराबर के 40 वर्ष, ये हम लोगों का आंसर होगा बाबू, देख लेना। एक बार समझ में नहीं रहा है दोबारा देखिए वीडियो को, ठीक ना,
समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अरे बाबू बोल रहा है ना मैथ से प्यार हो जाएगा एकदम, जरा देख पढ़ करते देखो एक बार, ठीक ना भाई। मैथ देखो, मैथ कभी भी अपने लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में पढ़ो, अपने ज़िंदगी से जोड़ो मैथ को, ठीक ना। तब देखो मैथ कहाँ भाग रहा है। वो मैथ मैथ समझ में नहीं आता है, काहे नहीं भाई, समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन दिया है, ए व बी की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 44 वर्ष है, 44 वर्ष था, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसमें दिया था कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद दिया है, इसमें 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है। जरा ध्यान समझिएगा, लॉजिक समझिएगा। पहले पूछ रहा, उसमें बाद में पूछ रहा था तो हम लोग प्लस किए थे, ठीक ना। लेकिन इसमें पहले पूछ रहा है तो हम माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 5 और 5 माइनस करेंगे ना, अब वर्तमान में जाने के लिए हम लोग प्लस करेंगे बाबू, और उसमें वर्तमान में आने के लिए माइनस किए थे, ठीक है। बात को समझिएगा, यहाँ पे जो बात पकड़ लेगा बाबू क्वेश्चन समझ में आने वाला है एकदम 100%। बात को यहाँ पे पकड़ो कि देखो 2 व्यक्ति हैं, देखो समझ में आएगा, एकदम आराम से समझो। देखो हम बहुत आराम से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन लिख करके पढ़ाते हैं बोर्ड पे, ठीक ना, इसीलिए कि समझ में आ जाए। सबसे मतलब बड़ी बात है ना कि आप पढ़ा रहे हैं तो किसी को समझा दीजिए, वो बड़ी बात है, पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। किसी को समझ में आ जाए वो सबसे बड़ी बात है। चलिए यहाँ पे देखिए, ए व बी की आयु का अनुपात कितना दिया है बाबू, 4:5 दिया है, ठीक है। अब हम इसे पहले लिखे थे कि राम और श्याम लिख करके समझाए थे ना बाबू, राम और श्याम लिख करके समझाए थे। तो राम और श्याम लिखे थे, तो यहाँ पे जरा देखिएगा कि राम की आयु कितना लिखे थे, 10 वर्ष लिखे थे ना, 10 वर्ष लिखे थे, तो 10 वर्ष लिखे थे। क्या बोल रहा था कि हम और इसमें लिखे थे कि 2 वर्ष, मान लीजिए कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में बाद कह रहा था, बाद ना 6 वर्ष बाद क्वेश्चन आया था, इससे पहले तो 6 वर्ष बाद बोल रहा है, तो 6 वर्ष बाद यानी दोनों को प्लस किए थे ना, प्लस करेंगे तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष प्लस किए तो 4 गो हो गया ना, तो 4 गो तो वर्तमान में आने के लिए टोटल आयु में से हम लोग घटाए थे ना। लेकिन यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है कि प्लस 5 वर्ष पहले तो यहाँ पे तो पहले तो माइनस करेंगे, 5 वर्ष पहले जाने के लिए माइनस करेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे, कितना वर्ष हो रहा है, 2 और 2 4 वर्ष, तो टोटल में से हम लोग टोटल में क्या करेंगे, 4 वर्ष प्लस कर देंगे, काहे से कि वर्तमान में जाना है। आज से 5 साल, मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र 20, आज